सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संहिता के 139वें अध्याय के वचन 14 से है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। येल यूनिवर्सिटी में काम करने वाले बायोकेमिस्ट हराल्ड मोरोविट्ज को उनकी बेटी की ओर से उनके जन्मदिन की बधाई का एक कार्ड आया हुआ था जो कि बहुत ही अजीबोगरीब था। इसमें उनकी बेटी ने लिखा था कि एक बायोकेमिस्ट की नजरों में इंसानी शरीर की कीमत केवल 98 सेंट ही होती है। जन्मदिन की बधाई के कार्ड को पढ़ते ही उनके अंदर उत्साहता आई कि इंसानी शरीर में जो रसायन मौजूद है उसकी सही कीमत क्या है उसे उन्हें जाना है। इसीलिए उन्होंने एक सूची निकाली जिसमें ये लिखा था कि इंसानी शरीर में जो बायोकेमिकल्स है उनके दाम कितने हैं। उसे देखकर वो लिखने लगे जिसके अनुसार मनुष्य के शरीर में मौजूद 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की कीमत $250 है और 1 ग्राम इंसुलिन की कीमत $47.5, 1 ग्राम पाइल पिगमेंट $12, ह्यूमन डीएनए $76। मनुष्य के शरीर में बहुत ही कम पाए जाने वाला असेटिएट गाइनेस 1 ग्राम $8,860, 1 ग्राम एल्कलीन फॉस्फेट $225। इन सबसे ज्यादा बढ़कर जिसने उन्हें चौंका दिया था वो था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का दाम की सूची में उसका दाम 1 ग्राम $8 मिलियन लिखा गया था। दूध बनने में मदद करने वाले प्रोलैक्टर की कीमत 1 ग्राम $17.5 मिलियन लिखा गया था। उसके बाद उस सूची में शरीर में मौजूद जितने भी बायोकेमिकल के दाम को लिखा गया था उसे उन्होंने उसमें से देखकर लिख लिया और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि हर मनुष्य के शरीर में ये कितनी प्रतिशत में मौजूद होता है और उसके अनुसार एक मनुष्य के शरीर की कीमत कितनी होगी। आपको पता है उन्होंने कितनी कीमत निकाली? मनुष्य के पूरे शरीर की कीमत उन्होंने $6 मिलियन निकाली। यहाँ भी परमेश्वर के लोगों, हमारे परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य तरीके से बनाया है। उन्होंने हमारी रचना बहुत ही भयानक और अद्भुत रीति से की है। अमीर गरीब करके पक्षपात किए बिना परमेश्वर ने बहुत ही हैरान कर देने वाले बहुमूल्य तरीके से हमारे शरीर की रचना की है। कई बार हम खुद अपनी कीमत को पहचान नहीं पाते। जब हम अपने परिवार के लिए किसी बहुमूल्य वस्तु को खरीदते हैं तो हम उसे कितने सुरक्षित तरीके से रखते हैं। अगर ऐसा है तो हमारा शरीर जो इतना बहुमूल्य है हमें इसे कितना सुरक्षित रखना चाहिए। उससे ज्यादा बढ़कर ये परमेश्वर का भवन है, इसे पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए ये शरीर जो परमेश्वर ने बनाया है उसे अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम जिए। तभी वो परमेश्वर जिसने हमें रचा है वो आनंदित होंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।